माँ की वो सुंदर सी वो जिससे कि मैं नी कला था, पापा उसी वो को मेरे सामने ही चाट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जी भ को वो में घुसा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी को इतना पसंद करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे मैंने बड़ी माँ और मेरे पापा की वो देखी। उस साल की छुट्टियां खत्म हो गई और मैं गांव से अपने शहर आ गया पूरे परिवार के साथ। मैं गांव को बहुत मिस कर रहा था और उससे भी ज्यादा अपनी दीदी को मिस कर रहा था, मेरी बड़ी माँ की लड़की। हम फिर से अपने पुराने रूटीन पर आ गए थे। स्कूल जाओ, घर आओ, फिर थोड़ा सा खेल लो, फिर सो जाओ और फिर सुबह में स्कूल जाओ। हमारे घर में 3 बेडरूम है, माँ, पापा का, भाई का और मेरा। एक रात मैं अपने रूम में सोया था और कोई डरावनी सपना देख लिया। मैं उठ गया और पूरा रूम अंधेरा था तो मैं रोने लगा। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। शायद कोई भी उस उम्र का बच्चा डर जाता। मेरे रोने की आवाज सुनकर माँ तुरंत दौड़ी आई और मुझे गले लगा लिया और पूछने लगी क्या हुआ। पापा भी आ गए, वो भी मुझे चुप करने लगे। माँ मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई और अपने साथ सुला लिया। पापा बोल रहे थे माँ को भी में सोने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोला कि मैं सोऊंगा बीच में, फिर पापा कुछ नहीं बोले और मैं सो गया। सुबह उठा तो देखा मैं किनारे में सो रहा हूँ और माँ के तरफ पापा सो रहे थे। मुझे लगा शायद सुबह में उठे होंगे तो उधर जाकर सो गए। अब मैं रोज माँ के साथ ही सोता था बीच में, लेकिन सुबह में जब नींद खुली तो किनारे पर सो या होता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर कैसे मैं किनारे पर आ जा रहा हूँ। मैंने एक दिन माँ से पूछ लिया कि क्यों मैं सुबह में किनारे में आ जाता हूँ। माँ ने बोला कि अपने पापा से पूछ लो, वही तुम्हें किनारे करते हैं। मैंने पापा से पूछा तो वो बोले बेटा तुम्हारी माँ को भी रात में डर लगता है, इसीलिए मैं उनके पास चला जाता हूँ सोने के लिए। माँ उनकी ये बात सुन के पापा को देखकर मुस्कुराने लगी। माँ बोली कि हाँ बेटा मुझे डर लगता है रात में, इसलिए पापा मेरे पास आ जाते हैं और मुझे पकड़कर मेरी सारी डर को दूर कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे थे। एक दूसरे के आंखों में देखकर रात में मुझे सोते ही लगा जैसे मुझे कोई उठाकर साइड में कर रहा है। मुझे लगा कि पापा ही होंगे। मेरी नींद टूट गई थी, फिर भी मैं वैसे ही सोता रहा। मेरे चेहरा माँ की तरफ था लेकिन मेरी आंखें बंद थी। पापा और माँ धीरे धीरे बात कर रहे थे तो मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं अपने आंखों को थोड़ा सा खोल के देखा तो माँ के झोले में पापा का एक हाथ घुसा था और वो माँ की एक वो को दबा रहे थे। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने तो सिर्फ लुंगी पहना हुआ था, माँ के वो को पापा चूस रहे थे। मैं ये सब देख रहा था बड़े शांत होकर, क्योंकि गांव में तो पापा को ऐसा सब कुछ बड़ी माँ के साथ करते देख चुका था। माँ के वो को करीब 5 मिनट तक चूसने के बाद पापा उनकी झोली उतार दिए। मेरी माँ बिल्कुल वो थी, अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। पापा माँ के वो को चूमने लगे और अपने अंगूठा माँ के मुंह हमें डाल दिया, जिसे माँ भी चूस रही थी। पापा ने बड़ी बड़ी माँ की दोनों वो को खूब चूसा। माँ भी अपने दोनों हाथों से पापा के सर को अपने वो पर दबा रही थी। पापा अब धीरे धीरे नीचे जाने लगे। पापा अब माँ के गो रेची कने पे टकुचू में और ट रहे थे, लेकिन उनके दोनों हाथ माँ की वो को मसल रहे थे। पापा की जी भ माँ के ना भी के चारों तरफ घूम रही थी और फिर पापा माँ की ना भी को मने लगे। वो ना भी में अपना जी भ भी घुसा रहे थे। माँ सी सक रिया ले रही थी, दोनों की सांसें भी तेज हो गई थी। जब भी माँ सांस लेती थी तो उनकी वो किसी पहाड़ सी ऊपर उठ जाती थी, सांस छोड़ती ही थोड़ा नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ही उनकी वो उठती रही। पापा अब थोड़ा और नीचे चले गए और माँ ने अपने पैरों को फैला दिया। पापा का मुंह माँ के वो पर था और दोनों हाथ माँ के कमर पर। माँ की वो एकदम चिकनी थी, वो चांद की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी, और उस सुंदर सी वो जिससे कि मैं नी कला था, पापा उसी वो को मेरे सामने ही चाट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जी भ को वो में घुसा देंगे। कुछ देर ऐसे ही अपनी वो चटवाने के बाद माँ पापा के सर को अपने हाथों से वो पर दबाने लगी। माँ अपनी कमर धीरे धीरे छोटा उठा रही थी, जैसे वो चाहती है कि पापा उनकी वो को खा जाए। और कुछ ही देर में माँ शांत पड़ गई। शायद वो एक बार वो हो गई थी, लेकिन पापा अभी भी उनकी वो चाट रहे थे। फिर माँ उठ कर बेड पर बैठ गई और पापा की लुंगी को छोटा उतार दिया। पापा ने भी नीचे कुछ नहीं पहना था, उनका वो अड़ा था बिल्कुल काला, किसी वो की तरह था। माँ तुरंत ही एक झटके में उस काले वो को अपने मुंह हमें ले लिया और अपना मुंह तेजी से आगे पीछे करने लगी। पापा ने माँ को पर धक्का देकर ली ता दिया और वो उनके बड़ा ऊपर चढ़ गए।
पापा ने अपने एक हाथ से वो को पकड़ा और मेरी माँ की वो में एक ही टके में घुसा दिया। माँ की सी सका रिया फिर से निकल गई। पापा अपनी मरही लाने लगे। माँ बड़े धीरे स्वर में आंखें भर रही थी। पापा कुछ बोल नहीं रहे थे, बस उनकी सांसें तेज चल रही थी। पापा अब वो के रफ्तार को बदलने लगे। माँ भी मर छोटा था कर पापा से वो रवा रही थी। पापा काफी तेजी से मेरी माँ की वो करने लगे, उतनी ही तेज जब माँ अपना मर छोटा था कर उनका साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मशीन का पिस्टन है, आगे पीछे कर रहा है। बीच बीच में वो माँ को चूम भी रहे थे। माँ ने पापा को कर लिया और पापा ने भी माँ को। फिर ये वो का तूफान रुक गया। कुछ देर बाद पापा माँ के छोटा पर से हट गए और दूसरी साइड पर सो गए। माँ बीच में थी, वो मेरी तरफ रवट लेकर सोने लगी। अभी भी दोनों नम गे ही थे। माँ का एक हाथ मेरे ऊपर आया, मैं सोने का नाटक करने लगा। माँ ने मुझे अपने तरफ खींचा और अपने सीने से लगा लिया मुझे। मैं भी उनकी नाम गी वो के बिच मुंह छुपा के सो गया। फिर पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठा तो पापा एक किनारे और दूसरे किनारे मैं था। माँ पहले ही उठ चुकी थी। पापा ने लुंगी भी पहन लिया था। रात का सारा खेल मेरे आंखों के सामने चल रहा था। फिर माँ आई मुझे उठाने, मुझे गोद में छोटा थाकर बोलने लगी, जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल भी जाना है। और मेरे लिए पस पर की स करने लगी। माँ मुझे बचपन से ही ली पस पे ही की स करती है। लेकिन उस दिन जैसे ही मुझे फिर से याद आया कि माँ ने कल पापा का वो सा था, मैं तुरंत अपना मुंह मोड़ लिया। माँ चौंक गई, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो पूछने लगी, क्या तू उधर चेहरा कर लिया? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे की सभी नहीं कर सकती। मुझे लगा माँ नाराज हो गई। मैं बचपन से ही मैं बहुत चालू था। मैंने बात तुरंत बदल दिया। मैंने कहा, माँ मैंने ब्रश नहीं किया है अभी। मेरी माँ ने भी कहा, मैंने भी नहीं किया है। और फिर से मुझे ली पस पर की स किया। मैं फिर स्कूल जाने के लिए तैयारी होने लगा। उस दिन मैंने अपने मुंह को बहुत धोया था। स्कूल में भी पूरे दिन मेरे दिमाग में माँ की वो, उनकी ची कनी, वो पापा का ला वो ओ का वो खेल यानी चलता रहा। फिर रात हुई। आज सैटरडे था तो कल स्कूल भी नहीं जाना था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं फिर से आज बीच में सोया था। आज मुझे ये भी पता था कि मैं कुछ ही देर में किनारे पर आ जाऊंगा। मैं माँ को पकड़ कर सो रहा था। माँ भी मुझे पकड़ी हुई थे। मैंने बोला, आज मैं किनारे नहीं सोऊंगा। आप लोग रोज मुझे किनारे पर ला देते हो। तभी माँ ने बोला, नहीं बेटा, आज नहीं सोने दूंगी तुझे किनारे पर। पापा ने भी बोला, तू बीच में ही सो जा। 4-5 दिन तेरी माँ को डर नहीं लगेगा। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि 4-5 दिन ही क्यों। आज सोचता हूँ तो क्लियर होता है कि माँ को हवा री आया हुआ था। सुबह में सही में मैं बीच में ही उठा तो मैं पापा और माँ दोनों के गाल पर की स किया। पापा ने भी मेरे गाल पर की स किया, लेकिन माँ तो मेरे होठों पर ही मती है। उस दिन भी माँ, लेकिन आज मुझे कोई परेशानी नहीं थी उस मने में। अब 5 दिन तक तो रोज ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 6 दिनों बाद मैं फिर से किनारे उठा।